और अंशुमन सर, मैं शुरुआत आपके साथ करता हूं। रिपोर्ट कह रही है कि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज का औसतन खर्च 6,631 प्रिसाइज आंकड़ा दिया है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में वही 50,508 रुपए। तो आखिर एक ही इलाज की कीमत में इतना बड़ा अंतर क्यों? क्या प्राइवेट हेल्थ केयर में इलाज की कीमत तय करने का कोई इफेक्टिव मैकेनिज्म आज तक हमारे पास नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही अच्छी चर्चा हुई है। संसदीय समिति ने जो बताया है, डायरेक्टली कनेक्टिंग टू द नीडी कंज्यूमर, मतलब कोई शौकिया नहीं है, जरूरत पड़ने पे लोग अस्पताल जाते हैं। जो कैलकुलेशन सरकारी अस्पताल में हम करते हैं, कितना खर्चा होना चाहिए एक सिस्टम को चलाने के लिए, उस कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला है। अनफॉर्चुनेटली फॉर्मूला प्राइवेट के पास भी दिया गया है, लेकिन उसको फॉलो करना प्राइवेट वाले इस पारदर्शिता के साथ नहीं करते हैं। अब समस्या कहां बन रही है कि जब हम कंपेयर करते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी अपनी टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग, रनिंग कॉस्ट, डॉक्टर्स, इन सब के खर्चे जोड़ेगा। यहां तक बिल्कुल सही बात है। लेकिन स्टेट हेल्थ इज ए मैटर ऑफ स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट को इसकी निगरानी जो हमारा डिफाइंड फॉर्मूला है उस पर करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे एक रूम का किराया फॉर एग्जाम्पल 7,000 रुपए एक अस्पताल डिसाइड करता है। तो 7,000 रुपए रूम का जो किराया है वो सिर्फ रूम और बिस्तर आपको दिया गया। अब उसमें ऐड होगा नर्सिंग चार्ज, डॉक्टर विजिट चार्ज, इन्फ्यूजन चार्ज, इंजेक्शन चार्ज, मतलब जो जो चीजें लगेगी इसके 4 टाइम्स, 3 to 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो एक दिन के इलाज में बेड और रूम के खर्चे पे ये आ गया। तो नेचुरली कंपेयर किया इन्होंने 3 स्टार 5 स्टार टैरिफ से। इस सर्विसेज जो रूम में आप दे रहे हैं उन सर्विसेज की तुलना में आपका कॉस्ट बहुत हाई है। एडिशनल कॉस्ट जो हिडन थी, मरीज को लगा कि हमें बताया गया 7,000 रुपए पर डे का किराया है, दैट विल इंक्लूड एवरीथिंग, मीन्स केयर, दवाइयां बाहर से लाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये कैलकुलेशन एक्सेल शीट पे बढ़ाने में ऑब्वियसली एक वेस्टेड इंटरेस्ट, जिसमें डॉक्टर ना इन्वॉल्व होके कुछ एमबीए के स्टाफ बिठाए जाते हैं। आमतौर पे उनको मैं कहता हूँ टाई टोपी वाले, जो सिर्फ एक्सेल शीट पे देखते हैं, कोई रेशनलिटी नहीं है, लॉजिक नहीं है। अगर इसको और कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में चले जाए, जैसे कैंसर की सर्जरी है, नी रिप्लेसमेंट है, उसमें इम्प्लांट का खर्चा और इन खर्चों को बढ़ाते जाएं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बेलगाम इसको छोड़ा है। इसका कैलकुलेटेड फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला पे हम तय करते हैं कि लैंडिंग प्राइस कितनी होगी और दवा मरीज को या दवा का खर्च हो जो भी हो, तो उस पर 20% का हमने आंकड़ा दिया हुआ है कि जिस रेट पे अस्पताल को दवा मिले 20% तक प्रॉफिट कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज बड़ी सटीक है कि एमआरपी लिखने के लिए सरकार की तरफ से, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल वालों के पास है एनपीपीए एक्ट, जिसके तहत एमआरपी लिखने की छूट होती है। एमआरपी की हालत यह है कि एक कैंसर की मेडिसिन एमआरपी लिखा 17,000 रुपए, अगर डायरेक्टली आप होलसेलर से खरीदे मेडिसिन मिलेगी आपको 2,000 रुपए की। इतना ह्यूज एमआरपी देने का जिम्मा अलाउ ही नहीं किया जाता, तो हम कॉस्ट कटिंग कर सकते। इस तरह की रेगुलेटरीज को अगर ठीक करें तो हेल्थ केयर वाकई एक अफोर्डेबल सिस्टम होगा, along with पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल एंड सर्विलांस, टोटली हॉस्पिटल का सर्विलांस। ठीक है, एक संक्षिप्त लेकिन बहुत प्रभावी ढंग से अपनी बात रखी यहाँ डॉक्टर अंशुमन ने। डॉक्टर पाटे, जो हेडलाइन बन रही है इस पूरी रिपोर्ट पे वो बन रही है कि रूम रेंट को आसपास के जो 3 स्टार होटल है उनके एवरेज टैरिफ से ज्यादा ना रखने की सिफारिश है। तो ये थोड़ा सुनने में फैंसी सा लगता है, कितना प्रैक्टिकल है? क्या इससे हॉस्पिटल बिलिंग में वाकई में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है? अभी तो हम मान के चल रहे हैं सिफारिशें हैं, लेकिन अगर कभी लागू हो तो। सबसे पहले आपका ये जो कमिटी ने जो स्टेटमेंट दिया है, जो आप अभी पढ़ रहे हो कि 3 स्टार होटल के रूम रेंट से ये ज्यादा है, 5 या 10 गुना ज्यादा है। So very correctly mentioned by you, very fancy headline, but I will describe this just another populist measure, absolutely unscientific, and in one term I want to give it, name it, it is a bureaucratic pathology. आप मुझे बताइए, रूम रेंट जो है उसके ऊपर इस तरह से प्रोजेक्ट करना और कैपिंग लाना, इज इट गोइंग टू सॉर्ट द इश्यू ऑफ द हेल्थ केयर कॉस्टिंग? हेल्थ केयर कॉस्टिंग कुछ रूम रेंट से नहीं बनता है, उसे बहुत सारे अलग अलग फीचर्स रहते हैं। अभी लिमिटिंग आवर डिस्कशन ओनली राइट नाउ टू द रूम रेंट, कोई भी हॉस्टल्स का जो रूम रेंट रहता है वो रूम रेंट कभी भी मनमानी तरीके से नहीं तय किया जाता है।
It is always depends on the infrastructural scientific costing and बाकी जो हॉस्पिटल्स में अवेलेबल ये रहते हैं उसके हिसाब से हर चार्ज ये तय किया जाता है सरकार तो को। डॉक्टर पाटे, ये समिति ये रिपोर्ट तुलना करती है सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ और कह रही है वहां के मुकाबले 10 गुना तक महंगा, तो दुगना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना तक समझ में आता है, लेकिन अगर वो 10 गुना महंगा होगा तो कोई रैशनल उसके पीछे देना पड़ेगा। सर मैं दो चीजें आपको इस पे बोलूंगा। नंबर 1, जब आप कंपेयर करते हो गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर, जो जैसे हम मेरे कलीग ने बताया अभी कि गरीब लोगों को वहां जाना जरूरी रहता है, प्राइवेट हेल्थ केयर में गरीब लोगों को जाना क्यों पड़ता है? बिकॉज इन द कंट्री द गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर इज रियली नॉट एग्जिस्टेंट। जो एनालिसिस है उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 8 to 10% इतना ही हेल्थ केयर सर्विसेज गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स में दिए जाते हैं। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 सर, हेल्थ केयर डिलीवरी जो रहता है उसमें दो चीजें बहुत मायने रखती है। नंबर 1, क्वालिटी ऑफ द हेल्थ केयर डिलीवरी एंड नंबर 2, सेफ्टी ऑफ द पेशेंट। ये दोनों चीजों के मायने में गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर अपने देश पे कितना खड़ा रहती है, वही आप प्राइवेट सेक्टर को जाइए। व्हेन दे हैव टू मेंटेन द क्वालिटी, दे हैव टू मेंटेन द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट्स, दे हैव टू मेंटेन द प्रोफेशनलिज्म, इसके लिए तो खर्चा बनता है। और आपकी रही बात ये देखिए, ये तो मैंने अपनी प्रस्तावना में भी कहा कि ये मामला सीधा सीधा ऐसा नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कॉस्ट होती है, सब कुछ होती है, लेकिन सवाल जो संसदीय समिति भी उठा रही है डॉक्टर अंशुमन, वो ये है कि इसकी लिमिट क्या होगी, ये कितना ज्यादा होगा। ये बिल्कुल लगभग वैसी बात है जो एयरफेयर पे कई बार मामला आता है कि भाई एक एयरफेयर कितना ऊपर हो सकता है। कोई टिकट 5,000 की है तो उसे आप 50,000 तक में, तो चलिए वहां तो एक थोड़ा अलग मामला है, सीधा कंपैरिजन नहीं है। लेकिन क्या प्राइवेट में जितनी भी अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, जितना भी डॉक्टर साहब बता रहे हैं, क्या उसकी एक लिमिट होगी या फिर वो बिल्कुल केस टू केस बेसिस हो जाएगा कि एक 5 सितारा हॉस्पिटल बना तो अब आपको वहां पर बिल्कुल लगभग 5 स्टार होटल जैसा बिल पे करना है? जी जी बिल्कुल। देखिए, जो हमारे कलीग ने, डॉक्टर मंगेश ने कहा कि क्वालिटी केयर, सेफ्टी, पेशेंट प्रेफरेंस, सारी चीजें हैं। अगर सरकारी अस्पताल में नहीं है तो उसका एक्सक्यूज हम नहीं दे सकते हैं कि प्राइवेट अस्पताल में हम क्वालिटी केयर दे रहे हैं, सेफ्टी दे रहे हैं, इसलिए हम ओवरचार्ज करेंगे। इसका सोल्यूशन ये है कि सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करें, ना कि उसके एवज में प्राइवेट हॉस्पिटल को। डॉक्टर मंगेश ने सही पॉइंट आउट किया, 8 to 10% से लेकर 23% तक ही सरकारी अस्पताल आज भी भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था को कैटर कर रही है। बाकी पेशेंट की मजबूरी है कि प्राइवेट में जाना पड़ेगा, ये बिल्कुल सच है। लेकिन प्राइवेट का भी एक तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मशीन खरीदी, कितने की मशीन आई, रनिंग कॉस्ट क्या है, डॉक्टर खर्चा कितना है, और कितने दिन में इस मशीन का जो खर्च आया, एस्टिमेटेड कॉस्ट, वो निकल जाएगा। उसी हिसाब से आप प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको बेलगाम बेतरतीब छोड़ेंगे तो सेम अस्पताल में, या फॉर एग्जांपल ऐसे माने दिल्ली के सेम एरिया में 4 सितारा, 5 सितारा, 3 सितारा अस्पताल, इलाज सेम, कीमत अलग। उसी अस्पताल के अंदर मरीज सिंगल रूम में हो, सेमी पेइंग में हो, डिलक्स में हो, ऑपरेशन सेम होना, दवा सेम चलनी है, नर्सिंग केयर सेम होना है, सिर्फ रूम के हिसाब से उसका टैरिफ 2 to 3 टाइम्स महंगा हो जाएगा। इसको क्या हम रेगुलेट नहीं कर सकते हैं? अगर डिलीवरी सिस्टम आपका एक ही है, सारा दवा की एमआरपी एक ही है, सर्जरी सेम सर्जन को करना है, तो आप क्या इनसाइड हॉस्पिटल्स को रेगुलेट नहीं कर सकते? इतने वेरिएबल टैरिफ क्यों? दूसरा, सीजीएचएस बेनिफिशियरी स्कीम है, ईएसआई की स्कीम है, ईसीएचएस की स्कीम है। उन मरीजों को जिस रेट पे आप इलाज देते हैं, क्या कैश के मरीज या इंश्योरेंस के मरीज को उस रेट पे इलाज मिलता है? उसके कई गुना महंगा। तो अगर एक गवर्नमेंट एजेंसी उनके रेट को कर रही है और प्राइवेट अस्पताल उसको कर रहा है, इसका मतलब मुनाफा उसमें भी हो रहा है उसको। और जब कैश पेशेंट की बात आए, जो इंश्योर्ड पेशेंट हेल्थ इंश्योरेंस जिनका है, उस पे बिल बहुत ज्यादा हुआ, तो इसको तो कहीं ना कहीं तो एक रास्ता निकालना पड़ेगा बीच का।